माय डियर फ्रेंड्स एंड माय लवली बेबीज, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की हमारी कहानी का टॉपिक है मगरमच्छ और सोने के सिक्के। आइए सुनते हैं ये मज़ेदार कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक नदी में एक मगरमच्छ रहा करता था। वो बहुत चालाक था। बहुत सारी मछलियों को खाने के बाद उसने सोचा क्यों ना अब इंसानों का मांस खाया जाए। सुना है इंसानों का मांस बड़ा स्वादिष्ट होता है। एक दिन की बात है, एक आदमी नदी में नहा रहा था। मगरमच्छ ने उसे देखा और झट से जाकर उसे पकड़ लिया और नदी में खींचकर अंदर ले गया। मगरमच्छ को तो आज कई दिनों का भोजन मिल चुका था, लेकिन उस आदमी को मगर ने खा लिया और यह बात आसपास के गांव में फैल गई। अब कोई भी आदमी नदी के पास नहीं जाता क्योंकि उन्हें मगरमच्छ का डर था। मगरमच्छ का मन बहुत परेशान रहने लगा क्योंकि अब उसे शिकार करने का मौका ही नहीं मिल रहा था। बेचारा मगरमच्छ कई दिनों से भूखा था। एक दिन वो पानी के अंदर तैरकर मछलियों को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। तभी उसे पानी में एक पोटली नजर आई। मगरमच्छ ने देखा वो पोटली सोने के सिक्के से भरी हुई थी। अब तो मगरमच्छ का दिमाग घूम गया और उसे एक उपाय सूझा। उसने उस पोटली को अपनी पीठ के ऊपर रख लिया और पानी की सतह पर घूमने लगा। दोपहर के समय गांव के कुछ किसान अपने खेत में काम कर रहे थे। सूरज की किरणें सोने के सिक्कों पर पड़ी तो वो चमकने लगे। उनकी चमक देखकर एक किसान नदी के पास आया। उसकी नज़र सोने के सिक्कों से भरी पोटली पर पड़ गई और उसके मन में लालच आ गया। दूर से उसे वो पोटली के नीचे मगर जो पानी में बैठा हुआ था वो तो दिखाई ही नहीं दिया। फिर वह किसान सोने के लालच में जैसे ही पानी में गया, मगरमच्छ ने उसे पकड़कर खींच लिया। आहा, आ जाया ना शिकार, आज जी भर कर खाऊंगा। अब मगर हर दिन यही करता। उसे तो बड़ा मजा आ रहा था। बैठे बिठाए शिकार मिल जाता। खा पीकर मगरमच्छ बहुत मोटा हो गया। अब मगरमच्छ रोज दोपहर के समय नदी के किसी न किसी किनारे पर बैठकर अपनी पीठ पर सोने की सिक्कों की पोटली रख देता और सीधे साधे गांव वाले सोने के लालच में आकर मगरमच्छ का शिकार बन जाते। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल गई कि मगरमच्छ लोगों का शिकार कर रहा है, लेकिन ये तो किसी को पता ही नहीं चलता कि वो कैसे लोगों को मारता है और लोग कैसे उसका शिकार बन जाते हैं, क्यों लोग नदी के पास चले जाते हैं। ये सब सोचकर गांव वाले बड़े परेशान थे। एक दिन सभी गांव वालों ने मिलकर पंचायत में इस बात का फैसला लिया कि नदी के किनारे पर पहरा देने के लिए गांव के कुछ नौजवान दूर खड़े रहकर नदी पर नजर रखेंगे ताकि पता चल सके कि मगरमच्छ नदी में है या नहीं और उन गांव वालों को किसने मारा है। जब नदी के किनारे लोगों को खड़ा किया गया, एक भी आदमी के मरने की खबर नहीं आई। तब लोग बेफिक्र हो गए। उन्हें लगा मगरमच्छ नदी से कहीं और चला गया है। धीरे धीरे नदी के आसपास से लोग हट गए और अपने काम में लग गए। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 2 महीने बाद फिर से गांव के लोग गायब होने लगे। इससे सब परेशान हो गए। गांव वाले फिर इकट्ठा होकर कलेक्टर साहब के पास जाकर फरियाद करते हैं। कलेक्टर साहब यह सब सुनकर चकित हो जाते हैं। शहर से 2 शिकारियों को बुलाकर नदी के किनारे छिपा देते हैं। दोनों शिकारी छिपकर देखते हैं कि मगरमच्छ कब आता है, लेकिन कुछ दिनों तक मगरमच्छ आता ही नहीं है। फिर वे 1-2 किसानों से बात करके उन्हें नदी के किनारे घूमने के लिए कहते हैं और शिकारी छिपकर उन पर नजर रखते हैं। एक दिन की बात है, मगर वही सोने की सिक्कों की पोटली लेकर पानी की सतह पर तैरता दिखाई देता है। सिक्कों की चमक से किसान और शिकारियों को सारी बात समझ आ जाती है। दोनों शिकारी छिपकर पोटली के आसपास निशाना लगाकर गोलियां चला देते हैं।
जिससे मगरमच्छ मर जाता है। सभी गांव वालों की जान में भी जान आती है। कलेक्टर साहब वो सोने की सिक्के की पोटली उन दोनों शिकारियों को इनाम के रूप में दे देते हैं।